Now I am starting chapter number 2, pair of straight lines of the book Plane Geometry. Now first of all we will discuss the definition, joint equation of pair of straight lines. Now अगर हमारे पास टू स्ट्रेट लाइंस हैं जिनकी इक्वेशन हमारे पास है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश इज इक्वल टू 0. नाउ इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास नई इक्वेशन आएगी, इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो जो नई इक्वेशन आएगी दैट इज कॉल्ड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ द लाइंस 1 एंड 2. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और एक इक्वेशन हमारे पास 2x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं x माइनस वाई प्लस 1 इंटू 2x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन आएगी दैट इज कॉल्ड दी जॉइंट इक्वेशन ऑफ दीज टू स्ट्रेट लाइंस. और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आएगा 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. सो दिस इज द जॉइंट इक्वेशन ऑफ दीज टू स्ट्रेट लाइंस. और ये जो इक्वेशन है इसको हम बोलते हैं सेकेंड डिग्री इक्वेशन. दिस इज जो नई इक्वेशन मल्टीप्लाई करने के बाद आएगी तो इस इक्वेशन को हम बोलेंगे सेकेंड डिग्री इक्वेशन. नाउ नेक्स्ट इज होमोजीनियस इक्वेशन, एन अलजेब्राइक इक्वेशन इन विच x एंड y, in algebraic equation in x and y in which the sum of the indices of x and y in every term is same. तो जब x और y की पावर जो होगी उसकी पावर का जब सम करेंगे तो अगर हर टर्म में इन एवरी टर्म अगर ये सम हमारे पास सेम आ रहा है then that is equation is called homogeneous equation. और जितना सम होगा x की पावर और y की पावर को ऐड करने के बाद अगर वो मल्टीप्लाई में है, अगर सारा का सारा सम सेम है और जितना सम होगा उसको हम बोलेंगे डिग्री ऑफ इक्वेशन. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास है 3x स्क्वायर प्लस 9xy माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 0. यहां पे x की डिग्री 2 है, यहां पे x की पावर 1 है, y की पावर 1 है. क्योंकि दोनों वेरिएबल मल्टीप्लाई में है तो पावर से हम ये कह सकते हैं कि अगर सम कर दें तो यहां पे सम ऑफ हमारे पास क्या आ जाएगा, x और y की पावर का 2. यहां पे y है ओनली और y की पावर कितनी है 2. सबका सम सेम आ रहा है पावर्स का 2, यहां पे भी 2, यहां पे भी 2. और तो इट मीन ये जो इक्वेशन है इट इज होमोजीनियस इक्वेशन और इसकी डिग्री क्या होगी 2. और अगर एक और एग्जांपल मैं कंसीडर करूं 5x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर माइनस 3xy, ये भी हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन है 2 डिग्री की. यहां पे इस टर्म में पहली टर्म में x की पावर 2 है, यहां पे y की पावर 2 है और यहां पे x और y मल्टीप्लाई में है, लेकिन पावर अगर ऐड कर दे तो यहां पे हमारे पास क्या आ रहा है सम 2. सो देयरफॉर दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2. सिमिलरली एक और एग्जांपल अगर मैं कंसीडर करूं 3x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 3xy स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अब यहां पे भी इस टर्म में भी डिग्री 3, यहां पे भी डिग्री 3 और यहां पे भी x की डिग्री 2 इंटू वाई की डिग्री 1. तो अगर पावर्स ऐड करें तो 2 प्लस 1 हमारे पास 3, यहां पे भी 3. तो एवरी टर्म में जो हमारे पास पावर है वेरिएबल की
दैट इज 3, सो देयरफॉर दिस इज इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन, और जिसकी डिग्री क्या हमारे पास 3। लेकिन यहां पे अगर हमारे पास ये आ जाता है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0, यहां पे डिग्री 3 है, यहां पे डिग्री 3 है, लेकिन यहां पे हमारे पास क्या आ रहा है डिग्री 2, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन को फिर होमोजीनियस इक्वेशन नहीं बोलेंगे। सो दिस इज नॉट ए होमोजीनियस इक्वेशन। और यहां पे अगर कांस्टेंट भी आ जाए, और फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास हो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू 3, सो इन दिस केस दिस इज नॉट होमोजीनियस इक्वेशन। यहां पे x की डिग्री 3 है, y की डिग्री 3 है, लेकिन यहां पे जो कांस्टेंट है, यहां पे वेरिएबल की डिग्री हमारे पास क्या है 0, ठीक है। सो दिस इज नॉट होमोजीनियस, दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, दिस इट इज होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, इट इज होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 3, but these two equations are non-homogeneous equations. Now next is जनरल सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन। सेकेंड डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ दिस सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन इट विल रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन डिस्टिंक्ट लाइन्स थ्रू द ओरिजिन इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन 0। मीन्स ये वाली जो इक्वेशन है सेकेंड डिग्री होमोजीनियस की, ये पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट लाइन थ्रू ओरिजिन को रिप्रेजेंट करेगी। डिस्टिंक्ट लाइन थ्रू ओरिजिन मीन्स एक हमारे पास ये लाइन, फॉर एग्जांपल एक ये लाइन, तो दिस विल रिप्रेजेंट पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट लाइन्स थ्रू ओरिजिन, 0 0 से पास करने वाली टू डिफरेंट लाइन्स को रिप्रेजेंट करेगी। कब? अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव। लेकिन अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 होगा, देन ये वाला जो हमारे पास सेकेंड डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन है, तो ये एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। मींस दोनों लाइंस क्या होंगी सेम। इस केस में कब? जब एच स्क्वायर माइनस ए बी क्या होगा इज इक्वल टू 0। तो मींस ये एक ही लाइन को, ये वाली जो ज्वाइंट इक्वेशन है एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। लेकिन अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू नेगेटिव होगी, सो दिस इन दैट केस ये जो हमारे पास सेकेंड डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन है इट विल रिप्रेजेंट एन एम्प्टी सेट। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं अब एक एग्जाम्पल के साथ आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता हूं। नाउ अगर मैं ये वाली इक्वेशन कंसिडर करूं 3x स्क्वायर माइनस 8xy प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो सबसे पहले मैं इसको कंपेयर करूंगा इस इक्वेशन के साथ। सो क्लियरली दिस इज रिप्रेजेंट सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन। और अगर इसको इसके साथ कंपेयर करूं, सो ए की वैल्यू हमारे पास 3 होगी, एच की वैल्यू होगी -4 और बी की वैल्यू होगी 5। तो एच स्क्वायर माइनस ए बी की बात करूं दैट इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर माइनस ए बी दैट इज 16 माइनस 15 दैट इज इक्वल टू 1। सो इट इज ग्रेटर देन 0। सो देयरफॉर ये जो ज्वाइंट इक्वेशन है ये टू डिफरेंट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी। सो कौन सी लाइन को रिप्रेजेंट करेगी उसके आप या तो इसके फैक्टर बना लो। इसके अगर फैक्टर बनाऊं तो ये मेरे पास आ जाएगा x माइनस वाई इंटू 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है ये टू इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट करती है। सिमिलरली अगर यहां पे एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू 0 होती, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिंपल इक्वेशन कंसिडर करूं x इंटू वाई इज इक्वल टू 0, सो दिस कैन बी रिप्रेजेंट 0x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स वाई प्लस 0 इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
तो यहां पे ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0 और एच की वैल्यू हमारे पास है 1/2। सो इन दिस केस एच स्क्वायर माइनस ए बी की अगर मैं बात करूं, एच स्क्वायर माइनस ए बी, इन दिस केस ये हमारे पास आ जाएगा 1/4 माइनस 0, दैट इज 1/4। अगेन इट इज पॉजिटिव, सो अगेन दिस विल रिप्रेजेंट टू डिफरेंट इक्वेशन विच पासिस थ्रू ओरिजिन। और इसके अगर मैं फैक्टर बनाऊं सो इट इज x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। नाउ नेक्स्ट इज, अगर मैं कंसिडर करूं एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y इज इक्वल टू 0, ये भी हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन है सेकेंड डिग्री की। तो यहां पे अगर कंपेयर करूं a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 और h की वैल्यू -1, सो इन दिस केस एच स्क्वायर माइनस ए बी की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। इट मीन्स दिस इक्वेशन जो है, ये जो जॉइंट इक्वेशन है, इट रिप्रेजेंट ओनली वन लाइन। और इसके अगर मैं फैक्टर बनाऊं तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास एक ही इक्वेशन आएगी, x इज इक्वल टू वाई। नाउ अगर एक और एग्जांपल की बात करें, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसको इस जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर किया तो हमारे पास a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 4 और h की वैल्यू 1 आ गई। सो इन दिस केस एच स्क्वायर माइनस ए बी की अगर बात करें, नाउ एच स्क्वायर माइनस ए इंटू बी दैट इज इक्वल टू -3, दैट इज नेगेटिव। सो अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी नेगेटिव है हमारे पास है, सो इट मीन्स ये जो जॉइंट इक्वेशन है, ये जो सेकंड डिग्री की इक्वेशन है, तो इससे हमारे पास एम्प्टी सॉल्यूशन होगा। मींस ये जो इक्वेशन है, तो ये टू डिफरेंट इक्वेशन को, टू डिफरेंट स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट की जॉइंट इक्वेशन नहीं है। इट इज नॉट ए जॉइंट इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइंस। कब? जब एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। तो आज हमने की पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस चैप्टर की स्टार्टिंग, तो जिसमें सबसे पहले हमने जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की, फिर हमने उसके बाद होमोजीनियस इक्वेशन की, सेकेंड डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन कैसी होगी, और उसके बाद अगर हमारे पास सेकेंड डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन है तो ये डिस्टिंक्ट पेयर को कैसे पता चलेगा कि ये जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू डिस्टिंक्ट लाइंस है विच पासिस थ्रू ओरिजिन। तो अगर तो एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 होगा, सो देन इन दैट केस दिस विल रिप्रेजेंट जॉइंट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू ओरिजिन। और अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 होगा, सो दिस विल रिप्रेजेंट ओनली सिंगल लाइन, वन लाइन। लेकिन अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 होगा, इन दैट केस, तो ये इन दैट केस इट विल नॉट रिप्रेजेंट जॉइंट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।